हे गाइस, वेलकम बैक। सो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे कि हम लोग को बताओ कि हाउ यू गाइस डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो नितिश बताएगा हिज साइड ऑफ द स्टोरी और फिर मैं बताऊंगी मेरी साइड ऑफ द स्टोरी दैट हाउ आई डिसाइडेड टू गेट मैरिड। तो आई थिंक मैरिज में आप एक पर्सन को नहीं मैरी करते हो, आप एक फैमिली को मैरी करते हो, क्योंकि न्यू सेट ऑफ रिलेटिव्स आपके लाइफ में जुड़ते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना कि सामने वाला सिर्फ रेडी हो बट आप भी रेडी हो। तो आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आप सामने वाले और उसकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो। तो मैरिज बहुत ऐसे ट्रिकी चीज़ है कि अगर आप 100% रेडी नहीं हो तो आपको एनजाइटी होती रहेगी और हमेशा आप सामने वाले पर डालते रहोगे। और लोग जैसे पूछते हैं कि मेरे से बहुत लोगों ने पूछा कि कैसे डिसीजन ले लिया कि ये करना है, क्या डाउट्स थे। तो एक रूल आई थिंक बहुत लोगों को हेल्प करेगा। इट्स कॉल्ड द 37% रूल। ये ध्यान से सुनिएगा। सो लाइफ में हम बहुत लोगों से मिलते हैं, हमें बहुत बार अट्रैक्शन हुआ होता है लोगों से, या जो भी हुआ होता है काफ़ी कॉमन है बिकॉज यू मीटिंग सो मैनी पीपल, ऑफिस में, कॉलेजेस में, इवेंट्स में, पार्टीज में, कहीं पे भी, म्यूचुअल फ्रेंड्स, फैमिलीज। तो आई थिंक द फर्स्ट 37% ऑफ द पीपल यू मीट, अब वो 37% कुछ भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत सोशल हो तो आप 100 लोगों से मिल सकते हो लाइफ में विद अ पर्सपेक्टिव टू गेट मैरिड या प्रॉब्ली लाइकिंग। सो 100 में से फर्स्ट 37% जो आप मिलते हो उसमें आपको जनरली एक एंजाइटी रहती ही है कि क्या ये पर्सन सही है, क्या ये पर्सन सही नहीं है। अगर आप बहुत सोशल नहीं हो तो 50 लोगों से मिलोगे तो उसका 37% आपका हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको देखना होता है। जो पहले 37% से मिलते हो उसमें आप जनरली लोगों को रैंक करते हो, जज करते हो। 37% जो पीपल आपने मिल ली है उसके बाद जो आपको उन सब 37% से बेटर लगे, बस चिपक जाओ, रुक जाओ, यही है वो पर्सन। तो आई थिंक आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ एंड व्हेन आई मेट हिमांशी, फिर मतलब वो मेरी ऐसी पर्सन बनने लगी कि मेरी कोई भी प्रॉब्लम हो, खुशी हो, मैं आके उसको बताऊं। तो काफ़ी ऐसे नेचुरल आने लगा था। एंड पर्सन की पहचान वही होती है ना जो ऐसे फेक नहीं करता वो फिट इन करने के लिए। जैसे दुनिया में सब बोलेंगे कि हैव एवोकाडो टोस्ट, हैव ब्लूबेरी स्मूदीज, नहीं। हिमांशी जो थी उसने वो सामने लाया कि मुझे नूडल्स ही पसंद है, मुझे मैगी ही पसंद है, मुझे एवोकाडो टोस्ट नहीं अच्छा लगता है। अभी भी जैसे हम रिसेंट गए थे, बोबा टी इसने ट्राई की, बोबा टी छी, गले से नहीं उतरी इसकी। तो जो ट्रेंड हो रहा है इसको इससे मतलब नहीं है। ये एक जेन्युइन पर्सन लगी मुझे क्योंकि इसका जो था वो सामने था और जो है सबके सामने है। तो ये प्रिटेंड नहीं कर सकती है कि यार मुझे एवोकाडो टोस्ट खाने हैं, मुझे डिमसम्स खाने हैं, सुशी खाने हैं, जो इसको नहीं पसंद ये नहीं खाएगी। सो and this is not only with food, this is with clothes, food choices, travel preferences, everything. She will be who she is, दुनिया को दिखाने के लिए कि नहीं मुझे ऐसी ही जगह में रहना है क्योंकि ये ट्रेंड कर रही है, वो इसके आइडियोलॉजीज नहीं है। तो मुझे ये अच्छा लगा था कि ऑनेस्ट है, जेन्युइन है, जो है ये आपके सामने है। उसके बाद आपको डिसीजन लेना है कि हाँ या ना। एंड आई थिंक हम लोग ने कुछ ऐसे रूल सेट किए हुए थे पहले कि जैसे अगर हमारा एक बैड डे होगा तो हम फिर 5 गुड डेज रखेंगे उसके बाद टू ब्लेंड इट आउट। और जैसे एक और ऐसे रूल्स क्या ऐसे मेरे ही हैं कि अगर आप किसी पर्सन के साथ एयरपोर्ट पे 6 घंटे के लिए फंसे हो बिना फ़ोन, बिना एंटरटेनमेंट के, आप वो पर्सन के साथ रह लोगे कि नहीं रह लोगे। एयरपोर्ट मैंने इसलिए बोला कि कहीं बाहर जाने की जगह नहीं है, देयर इज़ नो एस्केप। और एक रूल मैं और हिमांशी काफ़ी डिस्कस करते रहते हैं विच इज़ 80-20 रूल। हम अपने एंड से 80% चीज़ें कर लेते हैं जो सामने वाले की लाइफ में शायद सिर्फ 20% इम्पैक्ट करे। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट वेरी कंफर्टेबल। उससे लगता है कि सामने वाला मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहा है, एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं होती हैं। हाँ, बट जो नेसेसरी होता है हम वो करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो सामने वाला एक्सपेक्ट कर रहा हो वो करे, तो जो नेसेसरी होगा वो छूट जाएगा, मतलब ऐसा। तो पॉइंट यही है कि सामने वाला अगर आपके लिए 80 कर रहा है और उससे आपको सिर्फ 20% इम्पैक्ट आ रहा है तो आप सामने वाले को कम्युनिकेट करो कि ये 80 जो आप कर रहे हो इससे मेरी लाइफ में बहुत छोटा इम्पैक्ट आ रहा है। तो सामने वाले को 20% करना चाहिए पहले जिससे 80% इम्पैक्ट आए। तो सामने वाला और आप अगर दोनों अपने एंड से 20% भी करते हो जिससे 80% इम्पैक्ट आता है, दिस मैरिज वुड वर्क। तो आई थिंक विथ हिमांशी हमने ये सब कम्युनिकेट किया, काफ़ी क्लियर रहा
रहा, तो आई थिंक दिस वर्क वंडर्स फॉर अस। राइट, ये बात तो अब आप बताइए कि हाँ, मतलब हमने कम्युनिकेट किया था कि जो जैसे पर्सन चाहता है वैसा करो, तो वो चीज़ बहुत सही थी कि वो नितिश भी मुझे बताता था और मैं भी बताती थी कि मैं ऐसा ऐसा चाहती हूँ कि तुम ये करो। तो फिर वही होता है ना कि आपको खुद रियलाइज हो जाता है कि हाँ, मतलब पर्सन आपकी पॉइंट ऑफ व्यू भी समझ रहा है, आपकी बात भी समझ रहा है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैंने कब रियलाइज़ किया ये था, जैसे कि जब हमारी बात स्टार्ट हुई थी, मतलब शादी के लिए बात स्टार्ट हुई थी, बट मैंने ये रियलाइज़ तब किया जब क्या होता है कि हम जैसे गर्ल्स होती हैं तो हम लोग अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, तो क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं गुस्सा हो गई हूँ या मेरे को कुछ नहीं अच्छा लग रहा है, तो नितिश उस चीज़ को समझता था कि मैं क्यों हुई हूँ, और है ना पूरा मनाने की कोशिश करेगा, कोशिश है ना। बना नहीं पाता था। मना नहीं पाता था, मतलब कोशिश बहुत करता था, और एंड में फिर नितिश मुझे कैसे मनाता था वो, मतलब एंड में क्या होता था जब मैं बिल्कुल नहीं मानती थी, जब मैं बहुत गुस्सा हूँ, तो नितिश फिर जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की फ्लाइट करा देता था और फिर आ जाता था नेक्स्ट डे, है ना। तो फिर मुझे लगता था कि नहीं, मतलब ऐसे एफर्ट्स तो कोई पर्सन तभी कर सकता है जब एक्चुअली आप उसके लिए बहुत ज़्यादा मीन करते हो। तो फिर मुझे लगा कि एक्चुअली देखो क्या होता है कि जैसे हम गर्ल्स होते हैं ना, हम लोग क्या है सच में लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, एक्चुअली हम देते हैं, जैसे कि आप हो, मैं आपको काफ़ी इंपॉर्टेंस देती हूँ, बट क्या हो अगर मैं किसी गलत पर्सन से मैरी कर लूँ तो मैं तो इंपॉर्टेंस 100% दूंगी, पर ज़रूरी नहीं है ना कि सामने वाला भी दे। तो इसलिए मुझे लगा कि नहीं, सामने वाले का भी ये होना चाहिए कि अगर मैं दे रही हूँ 100 तो सामने वाला भी 100 दे। तो फिर नितिश ने लिटरली कभी कभी ऐसे टाइम्स होते थे कि 200 भी दिया है, जितना मैं भी नहीं दे पाती थी। तो वो सब चीज़ें मैंने नोटिस करी, और फिर मुझे लगा कि नितिश एज अ लाइफ पार्टनर काफ़ी अच्छा है, क्योंकि हमेशा जैसे क्या होता है अपन दुनिया को जो है अपना सिर्फ अच्छा साइड दिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड किया 1 आवर 2 आवर्स, या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया 15 मिनट्स 20 मिनट्स, तो है ना, उनको हम क्या करते हैं कि सिर्फ अपना एक साइड दिखाते हैं जो बस स्माइली होता है, और हाँ मतलब अच्छा साइड होता है कि सब ठीक है, सब बढ़िया है, सब कुछ है। और जो हमारा पार्टनर होता है वो हमारे सारे साइड्स देखता है। जो मेरे साथ रह रहा है मैं उसको फेक नहीं कर सकती, अगर मैं उसके साथ फेक करके चलूंगी तो मैं उसके साथ रहूंगी ही कैसे, और है ना बिल्कुल मतलब ऐसे रोबोट की तरह आप नहीं रह सकते, तो सामने वाला समझता है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि मुझे लगा कि हाँ, कि आपको सारे इमोशंस मेरे समझ में आते हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, नितिश परफेक्ट है, मेरे को इसी से शादी करनी है। फिर हम लोग का रोका हुआ, एंड देन रोका होने के हमारे 2 मंथ्स बाद फिर शादी हो गई थी, ऐसा। तो वही मैं बोलता हूँ सब प्यार में पागल बनो, क्योंकि प्यार में पागलपन की मिसालें दी जाती हैं, समझदारी की नहीं। राइट, तुम्हें अगर लगता है तुम प्यार में समझदार होके जीत सकते हो, नहीं तुम हारोगे। ये बात तो बहुत अच्छी बोली है आपने। हाँ, और लाइफ में पार्टनर के साथ अगर आप हिसाब रखने चले कि वो 50 करे मैं 50 करूं, लाइफ नहीं चल सकती है। कभी वो 200 करेगा, आप -20 भी करोगे। कोई राइट रॉन्ग नहीं है यहाँ पे। कभी वो 120 भी करेगा, कभी आप 150 भी करोगे। तो ये कभी 100 ऐसे नहीं है कि 50-50 इक्वल कभी नहीं चलता है। कभी किसी दिन वो ज्यादा होगा, और अगर नहीं ज्यादा हुआ, लाइफ बहुत लंबी है मेरे दोस्त, लाइफ 30 साल की है। तो अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं कर रहा है 5 महीने 6 महीने, सब्र रखो। सब्र का फल मीठा होता है। सब्र और शुक्र। लाइफ में ऑलवेज बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव एंड बी पेशेंट। कम्युनिकेट जैसे हम करते हैं। हाँ, कम्युनिकेट करो। हाँ, कि ये मुझे प्रॉब्लम है, कि सामने वाले को नहीं समझ आएगा ना। हाँ, तो कम्युनिकेट व्हाट यू फील एंड इट विल टर्न आउट टू बी द बेस्ट डिसीजन ऑफ योर लाइफ। ट्रू। और गाइज, मतलब आप सब जानना चाहते हैं ये कि हिमांशी की ये सेकंड मैरिज है, मेरी फर्स्ट है, तो मैंने क्यों की ये। इसका बहुत ही सिंपल थॉट आया था मेरे माइंड में जब बात स्टार्ट हुई थी। बहुत लोग ऐसे बोल रहे थे कि सेकंड है मत करो, बट यार इंसान 20 होना चाहिए, बाकी सब 19 चलता है। तो एक इंसान बढ़िया होना चाहिए, बाकी सब मैनेजेबल होता है लाइफ में। जैसे आई वर्क फॉर गूगल, आप लोग को पता होगा। तो मेरे ऑफिस में भी मेरी ये थिंकिंग है कि टीम में इंसान 20 होना चाहिए, काम 19 भी चलेगा, भले उसे 19 काम आता हो, इंसान वो 20 होना चाहिए, बाकी काम मैनेज हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने ये सोचा कि अगर मेरी अपनी बहन होती, wouldn't I want her to get married to someone nice? So if I want that, I can't play with double standards. That I think is very important, and all of us who think that someone who is getting married for the second time is wrong. आप अपने घर पे जाके देखो, आपके भी भाई होंगे, आपकी भी बहन होंगे। So let's avoid double standards and start accepting people for who they are. True.
So guys, I hope you like the video and like this video and subscribe to my channel. और ये वीडियो हमने आपके रिक्वेस्ट पे बना दी और आप नीचे और कमेंट्स में बता सकते हो कि क्या वीडियोस आप चाहते हो जो हम बनाएं, और जिस कमेंट पे मैक्सिमम लाइक्स आएंगे तो फिर वो वीडियो हम लोग आपके लिए लेके आएंगे. Done, guys. And we'll see you next See you time. next time.